वाहेगुरु जी का खालसा ते वाहेगुरु जी फतेह। हम हैं आज रामेश्वरम, तमिलनाडु। तो यहाँ एक ऐतिहासिक गुरुद्वारा है, करवाते हैं आपको इस गुरुद्वारे के साहब के दर्शन। आज हम आपको करवाते हैं श्री गुरु नानक जी साहब की गुरुद्वारे के दर्शन। सतनाम सच्चे पातशाह वाहेगुरु जी। इस गुरुद्वारे में गुरु नानक जी दूसरी उदासी में आए थे और जब श्रीलंका गए थे तो यहाँ आए थे। चलिए आगे इतिहास आपको दिखाते हैं। और देखिए बैक व्यू है ये। खूबसूरत धार्मिक ऐतिहासिक गुरुद्वारा साहब। अभी बताएंगे गुरुद्वारा साहब का आपको इतिहास। ये रामेश्वरम में गुरुद्वारा स्थापित है। यहाँ गुरुजी श्री गुरु नानक जी साहब आए थे और मैं अभी आपको निशान साहब के दर्शन भी करवाता हूँ। ये देखिए गुरुद्वारा साहब की बिल्डिंग। और चलते हैं हम लोग गुरुद्वारा साहब दर्शन करने। सामने कुछ बिल्डिंगें बनी हुई हैं। तो यहाँ का इतिहास भी जानने की कोशिश करूंगा मैं अपने इस व्लॉग में। काफी बड़ी बिल्डिंग बनी हुई है गुरुद्वारा साहब की। गुरुद्वारा साहब के दर्शन करवाता हूँ अभी आपको। और श्री गुरु नानक जी साहब यहाँ पे आए थे। सतनाम श्री भाई। यहाँ के कुछ रूल हैं, वो ज़्यादा हम लोग वीडियो नहीं बना सकते हैं। आपको दर्शन कराते हैं श्री गुरु दरबार साहिब जी के। यहाँ दूसरी उदासी में गुरु धन श्री गुरु बाबा नानक जी श्रीलंका गए थे। दूसरी उदासी में आए थे और श्रीलंका गए थे और आते समय यहाँ रुके थे। ये जो सामने फोटो है इसका इतिहास ये वैसे श्रीलंका का इतिहास हैगा। ਕਿਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਰਾਜੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਫੁੱਟ ਪਈ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜੋੜਿਆ ਔਰ ਸਿੱਧੇ ਰਾਹੇ ਪਾਇਆ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਵੇਂ ਪੈਦਲ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਏ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੂਜੀ ਉਦਾਸੀ ਵੇਲੇ सन 1469 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1539 ਦਾ ਜੋ ਸਮਾਂ ਸੀ ਉਸ ਵਿੱਚ ਕਲਯੁਗ ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਕਲਿਆਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਦੂਜੀ ਉਦਾਸੀ 1510 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਕੁਰੂਸ਼ੇਤਰ, ਹਰਿਦੁਆਰ, ਢਾਕਾ, ਜਗਨਨਾਥਪੁਰੀ, ਗੰਟੂਰ, ਕਾਂਚੀਪੁਰਮ, ਨਾਗਾਪਟਨਮ, ਤ੍ਰਿਚਾਪੱਲੀ, ਮਦੁਰਈ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਰਾਮੇਸ਼ਵਰ ਪੁੱਜੇ। ਇਹ ਸਥਾਨ ਮਦਰਾਸ ਤੋਂ 666 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਮਨ ਨੂੰ ਮੋਹਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੱਖਣ ਦੀ ਉਦਾਸੀ ਸਮੇਂ ਭਾਈ ਮਨਮੁਖ ਤੇ ਰਾਜਾ ਸ਼ਿਵਨਾਭ ਕੋਲੋਂ ਸੰਗਲਾਦੀਪ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਹੋਏ ਠਹਿਰੇ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ 5 ਮਾਰਚ 1511 ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਗਏ ਤੇ 1 ਸਾਲ ਮੈਟੀਕਲ, ਮਰਦਾਨ, ਤ੍ਰਿਣਕੇਮਾਲੀ, ਕੈਂਡੀ ਖੰਡੀ ਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਮਟਾਲੇ ਮਟਿਆਕਲਮ ਜੋ ਰਾਜਾ ਸ਼ਿਵਨਾਭ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਸੀ ਉੱਥੇ ਨਿਵਾਸ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਵਕਤ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੇ 18 ਰਾਜੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਖਿੱਚੋਤਾਣੀ ਸੀਗੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਭਗਤੀ ਵੱਲ ਪ੍ਰੇਰਿਆ ਤੇ ਸਤਨਾਮ ਦਾ ਮੰਤਰ ਦ੍ਰਿੜਾਇਆ ਤੇ ਰਾਜੇ ਸ਼ਿਵਨਾਭ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਖੀ ਥਾਪਿਆ। ਰੋਜ਼ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਵਿੱਚ ਸਤਸੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਰੱਬ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਭਗਤ ਰਵ ਹਰਿਦਾਸ ਬੇਸਬਰੀ ਨਾਲ ਯਾਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਅਪ੍ਰੈਲ 1512 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ
ਨਾਲ ਹੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਅਨੇਕ ਨਾਮ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਨਾਲ ਨਿਰਮਲ ਤੇ ਮਿੱਠੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜਲ ਦੀ ਖੂਹੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ। ਭਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨੀ ਡਿੱਗੇ ਤੇ ਦਾਤ ਲਈ ਗਦਗਦ ਹੋਏ ਤੇ ਬਾਕੀ ਆਯੂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਇੱਥੇ ਜਾਣ ਉਪਰੰਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨ ਕਮਲ ਬਣਾ ਕੇ, ਜੋ ਅੱਜ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਸੇਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਬਤੀਤ ਕੀਤੀ। ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਜੀਵਨ ਸਫਲਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਥਾਨ ਹੈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਧਾਮ ਰਾਮੇਸ਼ਵਰਮ, ਜਿੱਥੇ ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਚਰਨ ਪਏ, ਇਸ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਭਾਗ ਲੱਗੇ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਪ੍ਰਤੱਖ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਸਥਾਨ ਹੈਗਾ। ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਕਮਰੇ, ਹਾਲ, ਸਰਾਵਾਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਪਾਰਕਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈਗੀ। ਔਰ ਇਹ ਸਥਾਨ ਬਿਲਕੁਲ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰਾਮੇਸ਼ਵਰਮ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਆ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਔਰ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। जानकारी के अनुसार श्री गुरुद्वारा साहब को चेन्नई गुरुद्वारा कमेटी जो है वो मैनेजमेंट करती है और यहाँ पे संगतों के ठहरने के लिए सरा कमरे बने हुए हैं। और जब बता रहे हैं बाबा जी, जब संगत यहाँ पे आती है तो लंगर की व्यवस्था भी हो जाती है। संगत अपना खुद कार सेवा करके लंगर तैयार कर लेती है। तो बाबा जी को वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी फतेह कह के बाबा जी आप जी का नाम दस दियो। दास का नाम जितेंद्र सिंह। दादा ना वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु फतेह। हाँ जी, दास का नाम जितेंद्र सिंह। हाँ जी। फिर तक लोकेशन का पूरा एड्रेस दे दियो इस जगह का। ठीक है, लोकेशन का एड्रेस मेन यही है, गुरुद्वारा गुरु नानक धाम 54 वेस्ट स्ट्रीट टेंपल रोड ते मेन रोड ते है स्थान। कोई ज़्यादा कठिन नहीं है, बड़े सौखे तरीके नाल मिल जाता है एड्रेस और गूगल ते भी अपलोड है। चलो दोस्तों, ऐसे नाल बाबा जी का कहना है यहाँ पे जनवरी में सालाना समागम होता है और ये जो अक्टूबर है ना, ये सबसे बेस्ट सीजन है दर्शन करने का। उसके बाद दिसंबर जनवरी में गर्मी हो जाती है। ठीक है, मई जून में दोस्तों गर्मी होती है यहाँ पे। सॉरी, मैं मई जून में काफ़ी गर्मी हो जाती है क्यों समंदर का किनारा है। और धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी, धन श्री गुरु बाबा नानक जी साहब, वाहिगुरु वाहिगुरु सच्चे पातशाह। फिर तो बोलो। हाँ जी बाबा जी, आप पत्थर किस जगह का? ये वही पत्थर हैं जिससे गुरु महाराज आके पहले लोहे फिर विराजमान हुए। हाँ। भाई हरिदास जी ने उस पत्थर ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਪੱਥਰ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਯਾਦਗਾਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਚਰਨ ਬਣਵਾਏ। चरण छो और इस स्थान को चरण पादुका भी किया जाता है। ठीक है। ये जो सामने एक टावर बना हुआ है, ये सैटेलाइट है क्योंकि भारत का बॉर्डर एरिया पड़ जाता है और ये बॉर्डर एरिया श्रीलंका में है, के बॉर्डर पे है। सतनाम से पातशाह। और यहाँ पे एंट्री गेट है और एंट्री गेट से आप एंट्री कर सकते हैं और ये ऑफिस है। गुरुद्वारा रामेश्वरम साहब के दर्शन करने के बाद हम लोग चल दिए अपनी एक और नई मंजिल की तरफ। बोले सो निहाल, सत श्री अकाल का जमकारा लगाकर सतनाम सच्चे पातशाह बाबा नानक का मेहर करी।